गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। हम करेंगे विज्ञान की आज की वर्कशीट। कक्षा है आपकी 7th और आज का हमारा टॉपिक है मृदा में पोषक की पुण्य पूर्ति। तो देखो, मृदा क्या होती है? मिट्टी होती है। अब मिट्टी में हम लोग पौधे उगाते हैं। पौधे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। जब जमीन से जो भी उनको मिलता है, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है। तो फिर जमीन की क्या होती है? उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो बार बार हमें उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें या तो उर्वरक डालना पड़ता है या फिर खाद डालनी पड़ती है। तो उर्वरक और खाद में डिफरेंस क्या होता है, ये समझेंगे। देखो, उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकल होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, ये कैसे पदार्थ है? केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ है। खाद क्या होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं। अब जैविक पदार्थ का मतलब है कि जो जीवों से मिलते हैं, जैसे कि गोबर हो गया या फिर पेड़ पौधों से मिल गए। पेड़ पौधे जैसे जो किचन का सामान होता है, हमने मिट्टी खोद के एक खड्डे में डाल दिया, खड्डा खोद के उसमें डाला, उसके बाद वो खाद बन जाती है। ठीक है, पशुओं के गोबर तथा पौधों को पोषक तत्व ये प्रदान करते हैं। तो पौधे जो होते हैं अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करना, मतलब ले लेना। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे ये पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता रहती है। सभी पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की, लेकिन वायु में आप लोगों को पता है 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन पौधे इसको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। तो फिर पौधे इसको कैसे लेते हैं? जो दालें होती है ना, जो दालों वाले पौधे होते हैं, उनके नीचे जो नूडल्स होती हैं, उनकी जैसे गांठें सी होती हैं, उनमें एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। वो क्या करता है? इस नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर देता है। ठीक है, और फिर मिट्टी से जो पौधे होते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है ना, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इस इनमें क्यों रहता है? दालों के जो नूडल्स होते हैं उन गांठों में क्यों रहता है? क्योंकि इसको वहां से न्यूट्रिशन मिलता है और आश्रय मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो अधिकतर दालें जो फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो ये अपना भोजन दालों से लेता है। ठीक है, तो जब एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं, जब दोनों को एक दूसरे से लाभ हो रहा होता है, तो ऐसे संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके बच्चों, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उर्वरक और खाद के बीच दो अंतर लिखिए। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तत्व होते हैं, जबकि खाद्य जैविक पदार्थ हैं जो पौधे अवशेषों, पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पादप के लिए आवश्यक तीन पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है। सहजीवी, ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? दो जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों को परस्पर लाभ होता है, आपस में लाभ होता है, यह सहजीवी संबंध कहलाता है। पादप को उर्वरकों एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? पादपों को अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए उर्वरकों एवं खाद की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।